नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हाउ टू अवॉइड लॉस एंड अर्न कंसिस्टेंटली इन द स्टॉक मार्केट बाय प्रसेनजीत पॉल इस बुक के चैप्टर नंबर 10 की समरी देखने वाले हैं। आप इसे समरी या फिर एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हो क्योंकि मैं पूरे चैप्टर को डिटेल में समझाता हूँ। दोस्तों, यह चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप ऐसा कह सकते हो कि यह चैप्टर अब तक जितने हमने चैप्टर देखे उन चैप्टर्स का समरी है, यानी इस पूरे बुक की यह चैप्टर समरी जैसा होने वाला है। और आखिरी में पूरे चैप्टर की समरी सिर्फ 2 लाइन में देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 10 का नाम है क्विक फॉर्मूला फॉर पिकिंग विनिंग स्टॉक्स और फर्स्ट टॉपिक है वर्ड ऑफ कॉशन। ऑथर बताते हैं कि अगर आप डायरेक्टली इस चैप्टर से पढ़ना शुरू कर रहे हो तो ऐसा मत कीजिए। अगर आप ऐसा करते हो तो यह चैप्टर आपकी समझ में नहीं आएगा क्योंकि यह चैप्टर समरी नहीं है पूरे बुक की, ऐसा ऑथर कहते हैं। और दूसरे पॉइंट में ऑथर बताते हैं कि इस फॉर्मूला को आप श्योर शॉट फुल प्रूफ मेथड मत समझिए। अगर इस मेथड से अगर आप स्टॉक उठाते हो तो 100% वह प्रॉफिटेबल होता है या फिर यह 100% वर्क होने वाला फॉर्मूला है, ऐसा मत समझिए, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। मतलब टॉपिक का नाम ही है वर्ड ऑफ कॉशन, इसलिए शुरुआत में ही वह हमें सावधान कर रहे हैं आप इस फॉर्मूला से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ऑथर के हिसाब से यह कोई फुल प्रूफ श्योर शॉट फॉर्मूला नहीं है। मतलब बहुत बार वर्क कर सकता है लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि 100% ये फॉर्मूला वर्क करेगा ही, ऐसा ऑथर बोल रहे हैं। आगे ऑथर बताते हैं कि अगर शेयर मार्केट से पैसा कमाना इतना इजी होता तो हर कोई जॉब नहीं कर रहा होता या फिर हर कोई जॉब छोड़ के सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करके पैसे कमाता। तो 100% फॉर्मूला तैयार करने के लिए काफी सालों से लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक फॉर्मूला नहीं बना और आने वाले समय में भी नहीं बन सकता, ऐसा ऑथर कहते हैं। तो आप इस फॉर्मूला को एक फाउंडेशन स्टोन मान सकते हो, यह ऑथर का कहना है। तो अगला टॉपिक हमारा शुरू हो जाता है क्विक फॉर्मूला विद डिटेल एग्जाम्पल। मतलब अभी फॉर्मूला शुरू हो रहा है। तो ऑथर बताते हैं कि इस फॉर्मूला के 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है, इसमें आपको स्क्रीनर की जरूरत पड़ती है और ऑथर ने 5 स्क्रीनर बताए हैं। अगर इन कंडीशन को आप अप्लाई करते हो तो आपका स्क्रीनर रेडी हो जाता है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया या फिर कंडीशन है पिछले 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों 20% से ज्यादा होने चाहिए। मतलब स्क्रीनर रन करने के लिए आपकी पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? पिछले 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों भी 20% से ज्यादा होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1। हमेशा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 मतलब 1 से कम ही होना चाहिए। ये बात तो अब आप लोगों को भी पता चल गई है। तीसरा पॉइंट है प्रोमोटर्स प्लेजिंग लेस देन 10%। मतलब प्रोमोटर्स ने जो शेयर्स प्लेज किए हैं यानी गिरवे रखे हैं वह 10% से कम होने चाहिए और ईयर बाय ईयर कम होते जा रहे हो। मतलब पिछले 3 साल में 10% थे, पिछले 2 साल से 8% हो गए हैं, अभी इस साल सिर्फ 5% ही शेयर्स प्लेज किए हैं। तो ऐसी कंडीशन को बेहतर माना गया है और सबसे बेहतर तो यही है कि शेयर्स 0 प्लेज की हो, मतलब प्लेजिंग ना की हो। लेकिन फिर भी इस क्राइटेरिया के लिए 10% से कम की प्लेजिंग होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है लास्ट 3 ईयर्स CAGR सेल्स ग्रोथ रेट 10% से ज्यादा होना चाहिए और लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ रेट भी 12% होना चाहिए। तो ऐसे 5 पॉइंट ऑथर ने बताए हैं। जब भी इन 5 कंडीशन को डालकर आप स्क्रीनर रन करते हो तो आपको 5000 में से सिर्फ 40 से 80 स्टॉक आपके सामने आ जाते हैं। अब 5000 स्टॉक किधर और 40 से 80 स्टॉक किधर? तो इन 5 कंडीशन की वजह से आपको सिर्फ 40 से 80 स्टॉक मिल जाते हैं। 40 से 80 स्टॉक को एनालाइज करना काफी आसान हो जाता है। यह हो गई फर्स्ट स्टेप। अब आती है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या फिर टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है या फिर आपको एनालाइज करना पड़ता है। लेकिन पहली स्टेप में सारा का सारा काम स्क्रीनर कर देता था, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन इस स्टेप में आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो इसमें भी ऑथर ने 2 पॉइंट बताए हैं। सबसे पहला है वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन क्या होता है, वैल्यूएशन क्यों जरूरी होता है, इसका टॉपिक है टॉपिक नंबर 5। अगर आपको वैल्यूएशन के बारे में कोई भी डाउट है तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 का वीडियो देखिए, तभी आपको यह पॉइंट समझ में आएगा। तो ऑथर भी यहाँ पर ऐसा ही बोल रहे हैं, अगर आपको वैल्यूएशन में डिटेल में समझना है तो चैप्टर 5 को पढ़िए। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक पॉइंट बताया है, अगर आप कोई किसी कंपनी का स्टॉक कंसिडर कर रहे हो तो उसका PE रेशियो अगर 2 गुना ज्यादा है पिछले
3 साल के ईपीएस ग्रोथ रेट से, तो आपको उस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। अब ऑथर ऐसा क्यों कह रहे हैं पीई रेशियो पिछले 3 साल के ईपीएस ग्रोथ रेट से कम होना चाहिए, यह डिटेल में समझना है तो आपको चैप्टर 5 पढ़ना पड़ेगा। मतलब हमने उसका वीडियो बनाया है, तो पहले उस वीडियो को जाके देखिए, तभी इस पॉइंट का आपको लॉजिक समझ में आएगा। और सेकंड स्टेप में दूसरा पॉइंट है स्टॉक प्राइस मूवमेंट। ऑथर इस पॉइंट में बताते हैं कि अब तक इस फॉर्मूला में जितने भी स्टेप्स देखे हैं उनमें सिर्फ नंबर्स ही है, लेकिन आप सभी को पता है कि नंबर्स मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, इसीलिए स्टॉक प्राइस मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाली है या फिर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, ऐसा ऑथर का कहना है। और इस पॉइंट को आसान बनाने के लिए ऑथर सिर्फ एक पॉइंट में बोलते हैं, अगर पिछले 3 सालों से कोई कंपनी निगेटिव रिटर्न दे रही है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। भले ही नंबर उसके कितने भी अच्छे हो, अगर पिछले 3 साल से उसका एनुअलाइज रिटर्न निगेटिव है तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। और इसके लिए भी ऑथर ने कुछ कंडीशन या सिचुएशन रखी है, जैसे कि पिछले 3 साल का रिटर्न और पिछले 1 साल का रिटर्न दोनों को कंपेयर करना है, तो उन सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए यह ऑथर ने आगे बताया है। तो पहली कंडीशन है, अगर पिछले 3 साल का रिटर्न 10% से कम है और लास्ट ईयर का रिटर्न निगेटिव है तो उसे अवॉइड करना है या फिर उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर पिछले 3 साल का रिटर्न भी निगेटिव है और पिछले साल का भी रिटर्न निगेटिव है तो उस कंपनी में भी इन्वेस्ट नहीं करना है। और तीसरा पॉइंट बताया है, आपको सिर्फ उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिस कंपनी का पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न 10% से ज्यादा है और पिछले साल का रिटर्न पॉजिटिव है। सिर्फ यह कंडीशन फुलफिल होते तभी आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करते है कोई भी कंपनी तो आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब अगले पॉइंट में ऑथर बताते हैं कि स्टॉक प्राइस मूवमेंट को इतना इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन क्यों माना जाता है या फिर क्यों मानना चाहिए। इसके लिए ऑथर एक एग्जांपल देते हैं। मान लो आप जिस लोकेलिटी में रहते हो उसमें अपार्टमेंट की सेलिंग वैल्यू 8,000 पर स्क्वायर फीट चल रही है, लेकिन अगर अचानक किसी अपार्टमेंट की सेल वैल्यू 4,000 पर स्क्वायर फुट चल रही होगी, मतलब 50% डिस्काउंट पर अपार्टमेंट मिल रहा है, तो जो अपार्टमेंट बेच रहा है क्या उसको पता नहीं है अभी मार्केट में वैल्यू क्या चल रही है, या फिर आप बहुत ज्यादा लकी हो इसलिए आपको 50% में डिस्काउंट में मिल रहा है? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मतलब 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, इसका मतलब उस अपार्टमेंट में कोई गड़बड़ी है, मतलब कोई लीगल प्रॉब्लम है या फिर पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम है, मतलब ऐसी कुछ चीज है, इसीलिए आपको वह कम कीमत पर मिल रहा है या फिर जो बेच रहा है वह कम कीमत में बेच रहा है। किस वजह से वह कम कीमत पे बेच रहा है यह जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझना है कम कीमत पे बेच रहा है यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। ठीक ऐसा ही शेयर मार्केट में भी होता है। मान लो कोई कंपनी के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब नंबर्स में तो कोई कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन पिछले 3 साल से अगर वह लगातार निगेटिव रिटर्न दे रही है तो इसका मतलब है उस कंपनी में कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, इसलिए वो निगेटिव रिटर्न दे रही है। अब कम समय में प्राइस मूवमेंट का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि 2-3 महीने के लिए प्राइस ऊपर या नीचे हो सकती है, लेकिन लंबे समय यानी 3 साल के लिए देखा जाए तो प्राइस मूवमेंट ऐसे ही कम ज्यादा नहीं हो सकते है, ऐसा ऑथर कहते हैं। अगर पिछले 3 साल से कोई कंपनी नेगेटिव रिटर्न दे रही है तो जाहिर सी बात है कि उस कंपनी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। अब मार्केट में जितने भी लोग इन्वेस्टिंग करते हैं या फिर जो भी एनालिस्ट होते हैं उन सबके पास एक ही फॉर्मूला या फिर एक ही इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो जो कंपनी स्ट्रांग है या फिर अच्छी है वो बहुत लंबे समय तक हर किसी के नजर से चूक रही है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कोई कंपनी अच्छे सच में अच्छा कर रही है तो हर किसी के नजर में आती है और धीरे धीरे उस कंपनी की प्राइस बढ़ती रहती है। लेकिन जब 3 साल के अंदर भी किसी कंपनी की प्राइस नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि उस कंपनी में ही गड़बड़ी है, ऐसा उत्तर कहते हैं। और यही रीजन है कि जो भी कैश रिच पीएसयू मतलब जितने भी पीएसयू के स्टॉक है, इसी वजह से उनके नंबर अच्छे होने के बावजूद भी वह ज्यादा प्रॉफिट या ग्रोथ नहीं दिखाते हैं। तो अगर आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो वह वैल्यू बाय नहीं होता बल्कि वह वैल्यू ट्रैप होता है। तो ओवरऑल ऑथर कहते हैं कि किसी कंपनी के नंबर्स कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर वह पिछले 3 साल से निगेटिव रिटर्न दे रही है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट मत कीजिए। मतलब आपको सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत सारी चीजें सही करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि आपको कई सारी चीजें ना करने की जरूरत होती है या फिर उन्हें अवॉइड करने की जरूरत होती है। यहाँ पर ऑथर ने एक वॉरेन बफेट का कोड भी दिया है, जिसका मतलब
होता है कि हर कोई स्टूपिड चीजें करता रहता है या फिर कुछ गलत चीजें करता रहता है, लेकिन सक्सेस उन्हें मिलती है जो बहुत ज्यादा गलत चीजें है उसे अवॉइड करता है। अब ऑथर बोलते हैं कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहला है, यह फॉर्मूला एनबीएफसी स्टॉक्स के लिए लागू नहीं होता या फिर उसमें आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है, बियर मार्केट में कई सारी कंपनियां यह टेस्ट पास कर सकते हैं। मतलब बियर मार्केट जब चल रहा होता है तो आपके सामने कई सारे स्टॉक आ जाते हैं और यह फॉर्मूला का मतलब गारंटेड सक्सेस है ऐसा मत समझिए, ऐसा ऑथर कहते हैं। लेकिन यह फॉर्मूला काफी बार अच्छा वर्क करता है और स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए भी आपको ऑलमोस्ट सही होना चाहिए, ना कि परफेक्टली सही होना चाहिए। अब हमारा टॉपिक नंबर 3 शुरू हो जाता है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ क्विक फॉर्मूला। अब तक ऑथर ने जो फॉर्मूला बताया है वह अब रियल में अप्लाई करके बताने वाले हैं या फिर रिजल्ट देखने वाले हैं। तो ऑथर ने अगस्त 2014 में इस फॉर्मूला को अप्लाई किया था और सारे कंडीशन को अप्लाई करने के बाद ऑथर के सामने टॉप 9 स्टॉक आ जाते हैं जो इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। मतलब ऑथर ने जितने भी कंडीशंस बताए थे उनको अप्लाई करने के बाद ऑथर ने ये 9 स्टॉक सिलेक्ट किए हैं। अब जून 2015 यानी करीब करीब 1 साल के अंदर कैसा परफॉर्मेंस देते हैं यह भी देखिए। तो 1 साल के अंदर ओवरऑल इस पोर्टफोलियो में मतलब 9 स्टॉक्स ने 41% का रिटर्न दिया है और उसी दौरान सेंसेक्स ने सिर्फ 7.28 का रिटर्न दिया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि यह फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपको कितना ज्यादा रिटर्न मिल रहा है सेंसेक्स के हिसाब से। और इस फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद सिर्फ एक स्टॉक्स ने, वैभव ग्लोबल ने निगेटिव रिटर्न दिया है, बाकी सारे स्टॉक्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और यहाँ पर ऑथर ऐसा बताते हैं कि हर एक इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव में होना चाहिए और सेंसेक्स के ज्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। बस इतना अगर आप कर लेते हो तो यकीनन आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बन जाते हो। अगले पॉइंट में ऑथर ने और एक चार्ट 10 स्टॉक का दिया है। मतलब वही फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये 10 स्टॉक कैसा परफॉर्म करते हैं यह भी देखते हैं। तो स्क्रीन में देखिए, ये 10 स्टॉक ऑथर ने फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद सिलेक्ट किए थे और 1 साल बाद उनका परफॉर्मेंस भी देखिए। तो इन स्टॉक ने एवरेज रिटर्न दिया है 66.39% का और उसी दौरान सेंसेक्स का रिटर्न था 7.28। तो पिछले चार्ट में और इस चार्ट में क्या फर्क है? पिछले चार्ट में 41% का रिटर्न मिला था और इस स्टॉक चार्ट के हिसाब से हमें 66.39% का रिटर्न मिला है। फॉर्मूला तो वही अप्लाई किया था लेकिन 2 चार्ट्स में डिफरेंस है और एक चार्ट में काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो यह किस वजह से हुआ है? इसका आंसर ऑथर बताते हैं कि सेकंड स्टॉक मतलब इस चार्ट में जो स्टॉक है वह मिड कैप एंड स्मॉल कैप के है, इसी वजह से ज्यादा रिटर्न मिला है। तो इन 2 एग्जांपल से आपकी भी समझ में आया होगा कि अगर आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हो तो सेंसेक्स के मुकाबले कई गुना आपको प्रॉफिट मिल सकता है या फिर रिटर्न मिलता है और स्मॉल कैप एंड मिड कैप में ज्यादा प्रॉफिट बन सकता है। तो आप भी इस फॉर्मूला को अप्लाई करो और जो भी स्टॉक सामने आते हैं तो उनमें से जरूर सिलेक्ट कीजिए या फिर अपना एनालिसिस जरूर कीजिए। तो अब पॉइंट नंबर 4 शुरू हो जाता है जिसका नाम है 2 मिनट्स चेकअप टू जज एनी कंपनी। मतलब अगर आपको कहीं से भी टिप मिल जाती है या फिर कोई रिकमेंड करता है इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो या फिर आपका दोस्त रिलेटिव कोई भी बोलता है, अगर किसी ने भी आपको रिकमेंड किया तो आपको सबसे पहले ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको 2 मिनट्स का चेकअप करना चाहिए। अब 2 मिनट्स का चेकअप क्या है इसके लिए ऑथर ने 3 पॉइंट बताए हैं। सबसे पहला पॉइंट है, अगर पिछले 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी लेस देन 10%, 10% से कम है। दूसरा पॉइंट है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1% से ज्यादा है और तीसरा पॉइंट है, प्रोमोटर्स की प्लेजिंग 30% से ज्यादा है। तो अब इन 3 कंडीशन के अनुसार आपको क्या करना चाहिए यह ऑथर ने समझाया है। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर किसी कंपनी के लिए यह तीनों भी पॉइंट सही है या फिर तीनों भी कंडीशन अप्लाई हो रही है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर किसी ऐसी कंपनी में आपने पैसे लगाया है तो उसे निकालना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, अगर कोई 2 पैरामीटर सही है तो उस कंपनी में भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है, अगर तीनों में से कोई एक पैरामीटर सही हो रहा है उस कंपनी के लिए तो उसमें भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। 5000 कंपनियां पड़ी है, आपको उसमें ही क्यों इन्वेस्ट करना है, ऐसा ऑथर का कहना है। मतलब
2 मिनट चेकअप में ये 3 पैरामीटर्स अगर किसी कंपनी के लिए अप्लाई होते हैं या फिर 3 में से कोई एक भी पैरामीटर अप्लाई होता है तो उस कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसका भी एक ड्रॉबैक है, आप बैंकिंग और एनबीएफसी स्टॉक के लिए यह क्राइटेरिया लागू नहीं कर सकते हो। और दूसरा लिमिटेशन है कि जो टर्न अराउंड होने वाली है कंपनियां उसमें भी यह अप्लाई नहीं हो सकता, और जो लॉस मेकिंग कंपनी है उसमें भी आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हो। मतलब इन लिमिटेशन से क्या होगा, जो कंपनी फिलहाल लॉस कर रही है तो जो ऑथर ने पैरामीटर बताए उसमें वह टेस्ट पास नहीं हो जाएगी, यानी आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे, लेकिन वह तुरंत पॉजिटिव या फिर प्रॉफिट में चली जा सकती है। तो यह इस फॉर्मूला का ड्रॉबैक है। तो आगे ऑथर बताते हैं कि ठीक है, जो भी कंपनी अभी लॉस कर रही है आगे जाके प्रॉफिट करेगी, लेकिन वो 100% श्योर नहीं होता है करेगी या नहीं करेगी, और उसमें बहुत टाइम लग सकता है। तो आपको जो लॉस कर रहे हैं उसमें इन्वेस्ट ही क्यों करना है? 5000 कंपनियां हैं, हमारे पैरामीटर में जो कंपनी बैठती है सिर्फ उसमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा ऑथर बोलते हैं। तो सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको काफी ज्यादा क्वालिटी स्टॉक ढूंढने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पुअर क्वालिटी स्टॉक को अवॉइड करने की जरूरत होती है। जैसा वॉरेन बफेट ने कोट किया था, ठीक ठीक वैसा ही मीनिंग ऑथर का भी है। तो दोस्तों, आज के बाद अगर आपको कोई भी रिकमेंड करता है कोई भी स्टॉक, तो 2 मिनट्स चेकअप जरूर कीजिए। तो इस पूरे चैप्टर को सिर्फ 2 लाइन में समराइज करो तो ऑथर ने एक फॉर्मूला दिया है। उन पैरामीटर्स को अप्लाई करने के बाद जो भी कंपनियां आपके सामने आ जाती है, और उन कंपनियों में जो स्मॉल कैप एंड मिड कैप है उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए अच्छा रिटर्न पाने के लिए। और यह फॉर्मूला मोस्ट ऑफ टाइम आपको पॉजिटिव रिटर्न देता है। और किसी के भी रिकमेंडेशन से इन्वेस्ट करने से पहले 2 मिनट्स का चेकअप जरूर कीजिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आ गया होगा, और ऐसे ही पूरा शेयर मार्केट सीखने के लिए और हर एक बुक डिटेल में समझने के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।